सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने प्रथम सूत्र की भूमिका पढ़ी और फिर प्रथम सूत्र में जो 16 पदार्थ बताए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि। सूत्रकार का मानना है, महर्षि गौतम का मानना है कि अगर इन पदार्थों का हमें तत्व ज्ञान हो जाए, और वास्तव में तो इनमें भी जो जानने योग्य हैं वो तो 12 पदार्थ ही हैं। प्रमाण, प्रमेय आदि जो 16 शब्द यहाँ पर 16 पदार्थ बताए ना, इसमें प्रमाण जो है वो प्रमेय को जानने के लिए ही है। संशय जो है वो प्रमेय को जानने के लिए संशय उठाया जाता है। प्रयोजन प्रमेय को जानने वाला ही के लिए है। दृष्टांत प्रमेय के लिए दिया जाता है। सिद्धांत प्रमेय के लिए ही है। अवयव प्रमेय को जानने के लिए ही है। तर्क निर्णय प्रमेय को जानने के लिए तर्क किया जाता है, निर्णय किया। वाद जल्प वितंडा तत्व को जानने के लिए, किसी वस्तु के प्रमेय को जानने के लिए किया जाता है। हेतु और हेत्वाभास उसको जानने के लिए ही है। छल जाति निग्रह स्थान प्रमेय को जानने के लिए ही है। तो ये सब के सब तो सहायक हैं, वास्तव में जानने योग्य तो क्या है, प्रमेय ही है। और प्रमेय 12 हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनके तत्व ज्ञान से, माने प्रमेय और प्रमेय को जनाने वाले जो साधन, तो कुल मिलाकर के हो गए 16। इनको जानने से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ इन्होंने बताया था तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयसस्य अधिगमः इति कर्मणि षष्ठौ ते एतावन्तो विद्यमान अर्थाः। कह रहे हैं ये 16 पदार्थ हैं, विद्यमान पदार्थ हैं। ये शाम अविपरीत ज्ञानार्थम, जिनके अविपरीत ज्ञान, अविपरीत ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए यह उपदेश है, यहाँ पर उपदेश किया गया है। सो अयम अनअवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्ट वेदितव्य। तो ये जो सूत्र है तो समझ लो कि सारा का सारा तंत्र, तंत्र मतलब शास्त्र, न्याय दर्शन को उद्दिष्ट, उद्देश्य कर दिया है, कह दिया है। एक इस प्रथम सूत्र में ही आचार्य ने पूरे न्याय दर्शन को कह दिया है, ऐसा जान लेना चाहिए। कैसे कह दिया है, अनअवयवेन, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण शास्त्र कह दिया इस एक ही सूत्र के माध्यम से। क्योंकि पूरे के पूरे शास्त्र में क्या होगा, इन 16 पदार्थों की चर्चा होगी अलग अलग करके। तो कह रहे हैं इसमें आत्मादे खलु प्रमेयस्य, तो वास्तव में यहाँ पर किसका तत्व ज्ञान होगा, आत्मा आदि जो 12 प्रमेय हैं उनके तत्व ज्ञानान, उनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस अधिगमा, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। बाकी तो सब उसके सहायक हैं। तो वास्तव में जो आत्मा आदि 12 प्रमेय हैं उनका तत्व ज्ञान, उनका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तच्च एतत् उत्तर सूत्रेण अनुद्यत इति, और वो इससे आगे वाले जो सूत्र हैं उसमें कह रहे हैं, कह दिया जाएगा। तो आगे अब इसकी इनके लक्षण आदि बताएंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पर हेयम तस्य निर्वर्तकम, यहाँ पर 4 चीजें बता रहे हैं। हे हेतु हान हानो उपाय, जैसे वहां पर है। हेयम तस्य निर्वर्तकम, निर्वर्तक मतलब उत्पन्न करने वाला,
निवर्तक हटाने वाला, निर्वर्तक, निर्वर्तक निर्वृत्ति होता है, एक निवृत्ति होता है। निवृत्ति मतलब हटाना और निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति करना। तो यहाँ पर कहा निर्वर्तकम, निर्वर्तकम माने उत्पन्न करने वाला। तस्य निर्वर्तकम, तस्य कस्य नहीं, निश्रेयसस्य, उस निश्रेयस को उत्पन्न करने वाला कौन है, उसके लिए हेय क्या है, हान क्या है, वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो कहा हेयम तस्य निर्वर्तकम हानम आत्यंतिकम तस्य उपाय अधिगंतव्य इति एतानि चत्वार्थ पदानि सम्यक बुद्ध्वा निश्रेयसम अधिगच्छति। निश्रेयस को प्राप्त कैसे करेगा व्यक्ति? तो कहा एक तो हेय को जाने, उस निश्रेयस को प्राप्त करने में जो हेय है, त्यागने योग्य है। निश्रेयस मतलब मोक्ष, मोक्ष को या सुख को या शाश्वत सुख को प्राप्त करने में हेय क्या है, त्यागने योग्य क्या है? तो त्यागने योग्य तो 5 क्लेश हैं, क्योंकि वो ही हमें मोक्ष से मिलाप नहीं करने देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देते हैं, जो हमारे क्लेश हैं। तो एक तो उनको जानना है, और आत्यंतिकम हानम, और जो आत्यंतिक सुख है उसको जानना है कि हमें कैसा सुख चाहिए, अंतिम सुख चाहिए। हेयम तस्य निर्वर्तकम, हेय मतलब त्याज्य, और हेय हेतु तस्य निर्वर्तकम, ये उसके निर्वर्तक हो गए। हेय हेय हेतु, हानम आत्यंतिकम, वहां पर केवल हानम कहा है योग दर्शन में, यहाँ पर क्या कहा? आत्यंतिकम हानम, आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक सुख का मतलब होता है शाश्वत सुख, जो कभी आकर के जाता नहीं है। तो हमें क्या जानना है? निश्रेयस की प्राप्ति के लिए क्या जानना है? हेय तस्य निर्वर्तकम, और उस हेय का, तस्य का मतलब यहाँ हेयस्य ही है, निश्रेयस नहीं है। हेयम तस्य निर्वर्तकम, हेय को जानना है, और हेय के उत्पन्न करने वाले को, हेय के हेतु को जानना है। तीसरा आत्यंतिकम हानम, और तस्य उपाय, आत्यंतिक हान को जानना है और हान के उपाय को जानना है। तो वहां पर भी 4 ही बताई हैं, हेय हेय हेतु, हान हानोपाय, यहाँ भी 4 ही बताई। निश्रेयस की प्राप्ति के लिए केवल 4 चीजें ही जाननी है। एक तो ये जानना है कि हमारे लिए दुखदायी क्या है, हटाने योग्य चीजें क्या हैं। तो हमारे लिए हटाने योग्य चीजें क्या हैं? अपने व्यवहारिक दृष्टि से हम देखेंगे तो हटाने योग्य क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में हटाने योग्य है गलत विचार, गलत आहार, गलत व्यवहार। 3 में सब कुछ आ गया। गलत विचार हटाने योग्य है, क्योंकि विचारों से ही आगे हमारे कर्म, दिनचर्या जो भी हैं वो शुरू होते हैं। जैसा विचार होगा वैसे वैसे ही कर्म होते हैं। तो एक तो गलत विचार को हटाना है, ये हेय है। गलत आहार, आहार हम केवल जीभ से थोड़े खाते हैं, मुख से थोड़े खाते हैं। आहार हम कान से, आंखों से, सभी इंद्रियों से हम आहार लेते हैं। तो वो आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक। तो गलत विचार, गलत आहार, गलत व्यवहार, हाथ पैरों से गलत व्यवहार नहीं करना, वाणी से गलत व्यवहार नहीं करना, मन से गलत व्यवहार नहीं करना, बुद्धि से गलत व्यवहार नहीं करना, हृदय से गलत व्यवहार नहीं करना, भावना में भी। तो किसी भी इंद्रिय से, बाहर वाली इंद्रियों से या अंदर की मन बुद्धि आदि इंद्रियों से गलत व्यवहार नहीं करना, इसका मिसयूज नहीं करना दिन भर में। 3 बातें याद रहें हमें, तो हम क्या हो जाएंगे? हेय से बच जाएंगे। हेय, ये हेय है, ये तीनों हेय हैं। गलत विचार, गलत आहार, गलत व्यवहार, ये तीनों हेय हैं। हेय हेतु, इसका कारण क्या है, करते क्यों हैं हम ऐसा, उसको जानना है। तो जब भी हम गलत सोचें तो हमें उसको खोजना है कि मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूं, उसके बारे में। जब भी हमारे से कोई किसी भी इंद्रिय से गलत विचार, गलत आहार लिया जाए या गलत व्यवहार हमारे से हो जाए, तो अगला काम क्या है? उसके हेतु को ढूंढना। ऐसा किया क्यों मैंने, क्यों हुआ मेरे से ऐसा? तो पता लगेगा हमारी कोई कामना थी,
कोई लोकेशना होगी, कोई वित्तेषणा होगी, कोई पुत्रेषणा होगी, कोई मन में ईर्ष्या द्वेष होगा, कुछ तो कारण था, ऐसा किया क्यों? वो हो गया हेतु। उस हेतु को हटाना है पहले, तो हम निश्रेयस के पथिक बन जाएंगे। फिर हान, उसके बारे में भी चिंतन करना है कि एक तो मैं इन सुखों के बारे में अभीप्सा करके, कामना करके, फिर इनकी प्राप्ति के लिए लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, इस सब में पड़ा हुआ हूँ। और एक आत्यंतिक सुख भी है ईश्वर का, और उसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ये लोक वाला सुख लेने के लिए तो मुझे कई जगह हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कई लोगों की खुशामद करनी पड़ेगी, कई लोगों की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। और ये सुख ऐसा है, एक बार आके चला भी जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए होती है, जैसे राजनेता आदि इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो एक सुख के कारण, कामना के कारण ही तो खड़े होते हैं ना, कि भाई हम सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए जो भी बनेंगे तो उससे हमें सुख मिलेगा। अब उस सुख की कामना के लिए वो पूरे मार्केट में निकलते हैं और सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, जिनको जानते हैं उनको भी, नहीं जानते हैं उनके सामने भी। तो जैसे ही वो मार्केट में जाएंगे ना, तो सबके सामने, भाई साहब जरा ध्यान रखना, तो सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। किसी ने तो बताया कि वो इतने, मतलब उस समय उनका चित्त भ्रमित हो जाता है कि आजकल दुकानों पे वो पुतले खड़े करके रखते हैं ना, उनके सामने भी हाथ जोड़ लेते हैं। ध्यान ही नहीं रहता है पुतला है कि आदमी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्पीड में होता है आदमी। अब मानो इतना सब करके वो पद मिल भी गया तो चला जाएगा, फिर 5 साल बाद तो जाना ही है, कभी बीच में भी जा सकता है। तो अब व्यक्ति क्या विचार करे कि इतनी मेहनत यदि मैं उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए करता, तो वो एक बार आके जाता नहीं है फिर। तो ये विचार क्या है? आत्यंतिक हानम। उस सुख का विचार करे व्यक्ति कि मैं अपना ज्यादा समय किस में लगाऊं, सब काम करते समय मेरा ध्यान किस में रहे, उस आत्यंतिक हानम, उस अंतिम सुख की तरफ ही मेरा ध्यान रहे। और उसका उपाय क्या है? हानो उपाय, उसके बारे में विचार करें। उसका उपाय क्या है? सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार। पहले वाले से उल्टा, ये उसका उपाय है। यदि हम सात्विक विचार रखेंगे, ऊंचे विचार रखेंगे, दिव्य विचार रखेंगे, तो वैसा होता जाएगा। फिर सात्विक आहार, इंद्रियों से भी देखें तो क्या देखें? विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्पसे, उसी के रूप को देखें। प्रभु के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। तो जहां देखें उसी को देखें। तो ये क्या हो गया? सात्विक आहार और सात्विक व्यवहार। वे आज का दिन मिला है, पता नहीं कल का दिन हो ना हो, तो व्यक्ति को पता लगे कि कल तू मरने वाला है, तो आज कैसे व्यवहार करेगा सबके साथ? बोलो जी, आज तक का पीछे का सब हिसाब किताब माफ, क्योंकि आज का दिन है, कल तो हमें जाना ही है। अरे मरने की तो बात छोड़ो, किसी को अपने घर भी जाना होता है कि भाई मेरी पढ़ाई पूरी हुई, आज मैं घर जाने वाला हूँ कल, तो पहले दिन वो कैसा व्यवहार करेगा दूसरों के साथ? सबसे प्रीति पूर्वक करेगा। तो ये उसका साधन है, सात्विक व्यवहार। तो ये 4 चीजें ये कह रहे हैं। हेयम तस्य निर्वर्तकम, हानम आत्यंतिकम, तस्य उपाय अधिगंतव्य। उसके उपाय को जानना चाहिए, हेय को जानना चाहिए, हेय के हेतु को, उस हेय को उत्पन्न करने वाले को जानना चाहिए, आत्यंतिक हान को जानना चाहिए, हान मतलब सुख, आत्यंतिक सुख को जानना चाहिए, तस्य उपाय, और उसके उपाय को अधिगंतव्य जान लेना चाहिए। इति एतानि चत्वारि अर्थ पदानी। तो इस प्रकार से ये 4 अर्थ पदार्थ हैं जिनको जानना है। सम्यक बुद्ध्वा, इन 4 को यदि ठीक से जान लिया, त्याज्य क्या है, उसका कारण क्या है, शाश्वत सुख क्या है, निखालिश सुख क्या है, उसका उपाय क्या है, ये 4 यदि हमने जान लिया तो निश्रेयसम अधिगच्छति, हम निश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो कितनी बड़ी कृपा है गुरुजनों की, ऋषियों की। उन्होंने हमारे को शाश्वत सुख का रास्ता बता दिया, 4 उपाय बता दिए।
अब हमें इसका अभ्यास करना है। ये कह रहे हैं तत्र संशय आदि नाम पृथक वचनम अनर्थकम। कह रहे हैं फिर इन चार के जानने से, मतलब इन चार साधनों से और प्रमेय को जानना, आत्मा आदि को, तो फिर तो ये जो संशय आदि अलग से वचन बनाए हैं 16 पदार्थ, ये तो फिर निरर्थक हो गए। क्यों बनाया? संशादयो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवंत न व्यतिरिच्यन्ते इति। कह रहे हैं ये जो संशय आदि हैं ये तो यथा संभव किस में आ जाएंगे? कुछ प्रमाण में आ जाएंगे, कुछ प्रमेय में आ जाएंगे, तो उन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए न व्यतिरिच्यन्ते, उससे अलग कुछ भी नहीं है। संसार में दो ही चीजें हैं, प्रमाण और प्रमेय। कुछ जानने योग्य हैं, कुछ उनको जानने में साधन बनती हैं, तो दो ही तो चीजें हैं। जैसे प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, ये सब भी क्या हैं? उसके सहायक हैं, साधन ही तो हैं, और प्रमाण भी साधन ही हैं। तो बोले इसी में सब आ जाएंगे, तो ये अलग से क्यों पढ़े? सत्यम एतत्। कह रहे हैं ये तो आपने ठीक कहा, इसी में आ सकती हैं, लेकिन इमास्तु चतस्रः विद्या पृथक प्रस्थानः प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते। लेकिन कह रहे हैं ये जो चार प्रकार की विद्या है, चार प्रकार की विद्या क्या क्या है? हाँ, त्रय विद्या, इसको वेद त्रयी कहते हैं। एक व्यापार विद्या होती है, एक दंड नीति वाली विद्या होती है, एक आन्वीक्षिकी होती है। चार प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो वेद त्रयी को ही अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। तो वेद त्रयी विद्या, दूसरी वार्ता विद्या, वार्ता विद्या माने व्यापार विद्या, तीसरी दंड नीति विद्या जिसमें दंड का विधान है, और चौथी आन्वीक्षिकी। इमास्तु चतस्र विद्या पृथक प्रस्थानः, माने ये अलग अलग इनका विधान किया गया चार प्रकार की विद्या का। क्यों? प्राण भृताम अनुग्रहाय, सब प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। क्योंकि अलग अलग विद्या को नहीं जानेंगे, जैसे किसी दुष्ट को दंड देना है तो वहां पर क्या चाहिए? दंड नीति चाहिए। किसी को व्यापार वाणिज्य है तो वहां पर अध्यात्म नहीं बल्कि व्यापार विद्या काम आएगी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते, सब प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने की दृष्टि से ये चार प्रकार की विद्याओं को हमारे ऋषियों ने, गुरुजनों ने प्रतिष्ठापित किया है। यासाम चतुर्थीयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या। तो कह रहे हैं उन चार प्रकार की विद्याओं में ये जो न्याय विद्या है ये क्या है? आन्वीक्षिकी। ये अन्वेषण करने वाली है, माने पूर्ण ज्ञान कराने वाली है। आन्वीक्षिकी मतलब पूर्ण ज्ञान कराने वाली, ये न्याय विद्या है। तस्याः पृथक प्रस्थानः संशादयः पदार्थाः। तो कह रहे हैं इसलिए इस आन्वीक्षिकी विद्या को जानने के लिए तस्याः मतलब न्याय विद्यायाः, उस न्याय विद्या का पृथक प्रस्थानः संशादय पदार्थ, संशय आदि जो पदार्थ हैं ये अलग अलग से प्रतिष्ठापित किए हैं, अलग अलग से उनका यहाँ पर ग्रहण किया गया है। क्योंकि संशय आदि उठाएंगे तभी तो विवेचन होगा, मीमांसा तभी तो होगी। तो उनको तो बताना ही पड़ेगा ना कि संशय क्या होता है, अवयव क्या होते हैं। अवयव मतलब पंचावयव, तो उसी से तो जानेंगे। माने किसी चीज का बिल्कुल ऑपरेशन करके देखना है, खोल के देखना है और फिर उसको सीलना भी है, तो उसके साधन तो होने चाहिए ना डॉक्टर के पास, नहीं तो कैसे करेगा। तो ये आन्वीक्षिकी विद्या है, ये हमें पूर्ण ज्ञान कराने वाली है। जिसको बोलते हैं ना बाल की भी खाल उठा के ऐसे देखे कि इसके अंदर क्या है, ऐसी ये विद्या है आन्वीक्षिकी। अन्वेषण करने वाली, खोज करने वाली विद्या है ये। तो इसलिए यहाँ पर संशय आदि पदार्थों का अलग से ग्रहण किया गया है। तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयं स्यात्। अगर संशय आदि, दृष्टांत, प्रयोजन आदि इनका ग्रहण नहीं करते, केवल यहाँ पर प्रमाण और प्रमेय दो ही ग्रहण कर लेते, तो ये विद्या क्या हो जाती? ये अध्यात्म विद्या बन जाती। तेषां पृथक वचनम अंतरेण, इनका अलग से वचन ग्रहण किए बिना अध्यात्म विद्या मात्रम इयं स्यात्, ये न्याय विद्या भी क्या हो जाती?
अध्यात्म विद्या जैसे हो जाती। यथा उपनिषद, जैसे कि उपनिषद वेद आदि की विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या है। तस्मात् संशय आदि भी पदार्थैः पृथक प्रस्थाप्यते। इसलिए संशय आदि जो पदार्थ हैं, 16 पदार्थ हैं जो, इनका अलग से यहाँ पर ग्रहण किया गया है, प्रतिष्ठापन किया गया है। तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किम तर्हि। तो कह रहे हैं ये न्याय विद्या कहाँ लागू होती है, कहाँ इसका काम होता है, कहाँ प्रवेश करती है? ये कह रहे हैं कि ये तत्र अनुपलब्धे न अनुपलब्धे। न अनुपलब्धे का मतलब क्या है? न निर्णीते अर्थे। जिस किसी विषय में हम निर्णय को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, माने संशय की स्थिति में होते हैं, ईश्वर है नहीं है तो कैसा है? तो ये कैसा है? अनिर्णीत अर्थ है, हम इसको जानते नहीं है। वहां पर न्याय विद्या प्रवेश करती है, फिर न्याय हमें बताता है। हम ऊपर ऊपर से जब चीजों को नहीं जानते हैं तो फिर साइंस उसकी पूरी मीमांसा करके हमें बता देती है। तो ये न्याय विद्या कहाँ प्रवृत्त होती है? न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। जहाँ निर्णय करने की स्थिति नहीं होती है वहां पर न्याय विद्या का प्रवेश होता है। किम तर्हि, तो कौन से ऐसे विषय हैं वो फिर? तो कह रहे हैं संशिते अर्थे, जिस पदार्थ में हमें संशय होता है ये ऐसा है या ऐसा है, शरीर नित्य है अनित्य है, आत्मा नित्य है अनित्य है, शरीर के अंदर आत्मा है या नहीं है, ये संसार अपने आप ही बन गया, किसी ने बनाया है, ये सारे विषय कैसे हैं? अनिर्णीत, इसमें हम किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे विषयों में ये विद्या प्रवेश करती है, न्याय विद्या। यथोक्तम, जैसे कहा, इसके बारे में क्या कहा? विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थाभाव धारणम निर्णयः। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम विमृश्य, पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा विमृश्य संशय पूर्वक चर्चा करके अर्थावधारणम, किसी अर्थ का अवधारण किया जाता है, किसी पदार्थ का अवधारण किया जाता है। अवधारण मतलब निर्णय, निर्णय किया जाता है। एक पक्ष कहता है आत्मा है शरीर के अंदर, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है। अब ये दोनों अपने अपने पक्ष का पंचावयव से सिद्ध करेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, उसका पहले प्रतिज्ञा करेंगे, फिर हेतु देंगे, फिर दृष्टांत, फिर उपनय, फिर निर्णय। दृष्टांत उदाहरण की बात है। तो दोनों अपने अपने पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा विमृश्य, संशय पूर्वक उसको उठा के अपना अपना पक्ष रख करके एक अर्थ का अवधारण करते हैं, उसको क्या कहेंगे? निर्णय। तब वो आएंगे एक किसी निष्कर्ष के ऊपर। तो वहां ये विद्या प्रवेश करके हमें एक निर्णय पर पहुंचा देगी। तो यहाँ पर विमर्श शब्द आया ना, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि विमर्श क्या होता है। इन्होंने कहा ना पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम विमृश्य, तो ये कह रही है विमृश्य जो आपने कहा, तो विमर्श क्या होता है? तो कहा विमर्शः संशयः। विमर्श का अर्थ क्या होता है? संशय। पहले किसी पदार्थ के ऊपर संशय किया जाएगा, ये ऐसा है या नहीं है, और फिर उसके ऊपर अपने अपने हेतु देंगे, अपने अपने तर्क देंगे, उदाहरण देंगे, अपना अपना पक्ष स्थापित करने के लिए वो जोर लगाएंगे। तो कह रहे हैं इसकी शुरुआत किससे होती है? संशय से। पक्ष प्रतिपक्षौ न्याय प्रवृत्ति ही, जहां पक्ष और प्रतिपक्ष दो होते हैं वहां न्याय प्रवृत्त होता है। न्याय विद्या कहाँ प्रवृत्त होती है? पक्ष और प्रतिपक्ष, एक तरफा जो निर्णय देना है तो वो तो हो गई अध्यात्म विद्या, वो न्याय विद्या नहीं है। फिर हमने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृध कस्यस्विद धनम। तो ये एक तरफा निर्णय है, ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया है, इसलिए आप इसको अपना मत मानो, और ये किसी दूसरे का है, इसलिए इसकी लालच की दृष्टि से मत देखो इसको। तो ये एक तरफा निर्णय है, यहाँ पर कोई पक्ष प्रतिपक्ष थोड़ी है। प्रतिपक्ष ये नहीं कह रहा कि ना जी ये तो भगवान ने नहीं बनाया, तो मेरे दादाजी ने बनाया था, तो ऐसे कहने वाला कोई है ही नहीं। तो ये क्या है? अध्यात्म विद्या। और जहां दूसरा आ जाए कोई प्रतिपक्षी कि नहीं ये ईश्वर ने नहीं बनाया, तो ये क्या हो गया? प्रतिपक्ष। बोले भाई नहीं बनाया तो आप बता दो किसने बनाया।
और उसका फिर आप अपने पक्ष को सिद्ध करो। अगर ये आपके दादाजी ने बनाया तो इसको सिद्ध करो। और फिर आगे उन्होंने अपनी संततियों को क्यों नहीं सिखाया? तो ऐसी ऐसी अनेक सृष्टियां क्यों नहीं बनाई उन्होंने? तो अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो वहां पर कौन सी विद्या प्रवृत्त होगी? न्याय विद्या। तो ये कह रहे हैं कि जहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होते हैं, पक्ष प्रतिपक्षौ न्याय प्रवृत्ति ही। अर्थावधारणम, इन्होंने एक शब्द का और प्रयोग किया यहाँ पर, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम, अर्थ का अवधारण करना। तो अर्थावधारण क्या है वो बता रहे हैं, निर्णय, निर्णय तत्व ज्ञानम इति। और जिस निर्णय पे पहुंच गए हम पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा, वो ही क्या हो गया? तत्व ज्ञान। उसी को निर्णय कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। सचयम किंस्वित् वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशय प्रमेये अंतर्भवन एवं अर्थम पृथक उच्यते। सच अयम, वह यह कौन? तत्व ज्ञान। पिछले जहां समाप्ति की ना, उसी को ही लिया जाता है सर्वनाम शब्द से। सच अयम निर्णय या तत्व ज्ञान, वह यह तत्व ज्ञान या निर्णय, किंस्वित, ये कौन सा है ये तत्व ज्ञान? तो कहा वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशय, किसी वस्तु का जो विमर्श मात्र है, विमर्श मतलब संशयात्मक जो ज्ञान है, उसको क्या कहेंगे? अनवधारणम ज्ञानम। जहां अवधारण नहीं हुआ, अनवधारण जो ज्ञान है उसको तो कहते हैं संशय। और प्रमेय अंतर्भवन, और प्रमेय के अंतर होता हुआ, एवं अर्थम पृथक उच्यते, और उससे अलग जो ज्ञान होता है वो होता है तत्व ज्ञान, निर्णय। तो कह रहे हैं ये जो संशय था, विमर्श था, ये प्रमेय अंतर्भवन, यद्यपि ये प्रमेय के अंतर्गत ही आ रहा था। प्रमेय के अंतर्गत क्यों आ रहा है? ये भी तो जानने योग्य है ना, संशय भी तो कह रहे हैं यद्यपि ये प्रमेय के अंतर्गत ही आ रहा था, लेकिन तो भी एवं अर्थम पृथक उच्यते, इसको इसलिए अलग से यहाँ पर बताया सूत्र में, क्योंकि इसके बिना न्याय विद्या की प्रवृत्ति नहीं होगी। पहले किसी वस्तु या किसी पदार्थ के बारे में संशय उठाया जाएगा, क्योंकि न्याय विद्या की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा किसी वस्तु के बारे में अनवधारण हो, अवधारण ना हो, अंतिम निर्णय ना हो कि ये क्या है, वहां पर ही तो न्याय की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए संशय को अलग से उठाया, क्योंकि प्रमेय को जानना है। अगर इसको भी प्रमेय के अंतर्गत ही रख देते तो अलग से संशय कहाँ से लाएंगे फिर हम? वो भी जानने योग्य यदि हो गया तो अभी संशय किस लिए अलग रखा? क्योंकि वो प्रमेय को जानने में एक साधन बनाना था हमें, तो इसलिए इसको पृथक उच्यते, अलग किया। तो अब ये एक एक को बता रहे थे। पहले क्या बताया? प्रमाण, फिर प्रमेय, अब आगे ये प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इन सब का क्या कर रहे हैं? अभी भाष्यकार इनका लक्षण बता रहे हैं। इसको फिर सूत्रकार भी बताएंगे। जो पहले सूत्र में इनके नाम बताए, इसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो होता है लक्ष्य, इसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य मतलब संज्ञा, नाम बताना। जैसे हमने कहा कि ये लाल फूल है, तो ये हमने इसका उद्देश्य कर दिया, इसका नाम बता दिया। फिर बताएंगे इनका लक्षण कि लाल कहते किसको हैं, और फिर करेंगे इसकी परीक्षा। ये न्याय शास्त्र की शैली है, पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर परीक्षा। तो प्रयोजन को हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।